नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल शादियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इतनी ज़्यादा शादियों का सीजन है कि हर व्यक्ति को, शादी करने वाले को भी और जाने वालों को भी इनकन्वीनियंस होती है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ज्योतिष जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसके बारे में एक साधारण या सामान्य व्यक्ति को उसके बारे में अवगत कराना। और दोस्तों, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि भारत में जो मैरिज इंडस्ट्री है उसका साइज क्या है। इसका साइज है 1 लाख करोड़ पर ईयर। और ये जो साइज है, हर वर्ष 25 से 30% तक इसकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है। और इसके अलावा हमारे भारत में एक साल में 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिसका अर्थ है 30,000 शादी एक दिन में, जो है एवरेज जो आता है, 30,000 शादी एक दिन में होती हैं। और जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, शादियां होती कैसे हैं? शादी के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं और शुभ मुहूर्त में देखकर हम शादी करते हैं। बल्कि जो दूसरे धर्म हैं उसमें सुविधा के ऊपर ज्यादा विचार किया जाता है, कन्वीनियंस के ऊपर ज्यादा विचार किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में शादी का जब प्रश्न आता है और जब हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, तो 3 4 चीजें हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले एक जो सिद्धांत है मुहूर्त का, कि शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह शादी के दौरान अस्त नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु ग्रह से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और शुक्र ग्रह से भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है। दोनों ही बहुत जरूरी है शादी के लिए, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई भी इससे जो है असहमत या सहमत नहीं होगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, अर्थात 4 महीने का समय, इसमें शादी नहीं होती। और जो आर्गुमेंट दिया जाता है ज्योतिषियों द्वारा कि देवता शयन करने चले जाते हैं या देवलोक में रात्रि का समय होता है, इसलिए हमें देवताओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या देवताओं से हमें उस समय आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा जो सिद्धांत है कि जब भी सूर्य ग्रह धनु या मीन राशि में होते हैं, तभी भी शादी को के लिए वो मुहूर्त वर्जित होता है। और ये समय होता है जब सूर्य धनु राशि में होते हैं, करीब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय। और जब सूर्य मीन राशि में होते हैं, 15 मार्च से 15 अप्रैल का समय। और इसीलिए आजकल शादियों की भरमार है, क्योंकि अभी फिर 15 दिसंबर से शादियां बंद होने वाली हैं। और इसके बारे में मैंने जो 40 साल का मैंने जो ज्योतिष पढ़ा, अध्ययन किया, अध्यापन किया और बहुत इसके बारे में रिसर्च की, और ये सवाल बहुत जगह उठाया भी मैंने, अपने ज्योतिष भाइयों से भी चर्चा की, बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलनों में भी इसकी बात की कि आप ये 4 और 2 6 महीने शादी क्यों नहीं करते। और मुझे लगता नहीं है कोई जवाब दे पाया कि कोई ज्योतिषी कारण है इस बात का, जो है। और जब बहुत बार सवाल उठाया गया, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि पिछले वर्ष से जितने भी पंचांग थे, हिंदू पंचांग, सब में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दौरान शादी के मुहूर्त दिखाए गए। बहुत खुशी हुई कि हर व्यक्ति की समझ में आया और हम इन 4 महीनों में भी शादी कर सकते हैं। फिर अभी भी आप देखते हैं कि पंचांगों में 15 दिसंबर से 15 जनवरी और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं होता। और उसके बारे में जब हम लोगों ने रिसर्च की और काफी जब जानकारी की, देखा, हिस्ट्री पढ़ी, तो पता लगा कि जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो का समय होता है। और पहले टाइम में हमारे पास अरेंजमेंट नहीं थे, या हम शादी वगैरह जब इतनी सर्दी है करेंगे तो सब लोगों को इनकन्वीनियंस हो। इवन हम लोग जब पुराने समय जाते थे रिश्तेदारों के पास सर्दी में, तो अपने बोरी बिस्तर साथ में लेकर जाया करते थे एक्चुअली में। तो उसकी वजह से इस पीरियड को अवॉइड किया गया। और जहां तक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि भारत एक
कृषि प्रधान देश रहा है और ज्यादातर लोगों की जीविका कृषि के ऊपर ही चलती थी। और ये फसल के पकने का समय होता है गेहूं वगैरह के। अगर हम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक शादी करेंगे तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट होगी, हमारी फसल खराब हो सकती है, हमारी जो बेसिक जीविका का साधन है उससे हम परेशानी हमें उससे हो सकती है। तो शायद उसको अवॉइड करने के लिए ये कहा कि 15 मार्च से 15 अप्रैल का जो समय है वो भी शादी के लिए शुभ नहीं है। और ऐसे ही जो 4 महीने का समय था, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया में बरसात का सीजन होता है। और अगर हम बरसात के सीजन में शादी करेंगे तो पहले टाइम में फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास बरसात के टाइम भी फैसिलिटीज हैं, हम शादी कर सकते हैं। सर्दी के टाइम भी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक भी फैसिलिटीज हैं, वो की जा सकती हैं। कृषि प्रधान देश सब या ज्यादातर लोगों की जीविका कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है, और जिनकी निर्भर भी है उसके बाद भी वो समय इस शादी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्यों ना ये जो 4 और 6 महीने का समय है जिसको हम अवॉइड करते थे मैरिज के लिए, क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें। और इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी जो मैरिज इंडस्ट्री है वो स्प्रेड आउट होगी, लोगों को आजीविका का साधन मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पूरे साल भर, जो है जो अभी रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि शादियां सिर्फ 4 या 5 महीने तक ही होती हैं हिंदू धर्म में, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने ज्योतिष भाइयों से भी और बाकी सभी से भी, कि ये जो दिखाया टाइम 4 महीने का और 2 महीने का, और हमने शादी की डेट्स को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इवन मतलब 4 या 5 महीने के दौरान ही शादियां होती हैं, जिससे सभी को परेशानी होती है, सभी को अनएम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं मिलता। और कोई उसका ज्योतिष या धार्मिक कारण नहीं है, ये सिर्फ कन्वीनियंस के आधार पर ही निश्चित किया गया था। तो अगर हम, जैसा कि सभी जो पंचांग बनाने वाले हैं उन्होंने अब 4 महीने में शादी दिखाना शुरू कर दिया है, तो अगर वो 2 महीने भी, क्योंकि अधिकतर लोग मैं देखता हूँ कि दिसंबर जनवरी के महीने में ही आते हैं फॉरेन से शादी कराने के लिए, और हम उनको मना कर देते हैं कि शादी मत करिए, शादी के लिए शुभ समय नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो सभी का उसमें फायदा भी है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ज्योतिषी कारण नहीं है, कोई धार्मिक कारण नहीं है कि हम शादियों को इतने समय के लिए रेस्ट्रिक्ट करें। और पूरे साल में 12 महीने में हम 7 या 8 महीने शादी करते ही नहीं है। तो इस पर सबको विचार करना चाहिए, और जहां तक मेरा अनुभव है, इसका कोई भी शादी को रेस्ट्रिक्ट करने का ज्योतिषी या धार्मिक कारण नहीं है। तो दोस्तों, हम और भी जो है रोचक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।